শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। सभी लोग अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर ले या साइलेंट मोड पे कर दें। जय जय श्री राधे श्याम हिताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम कलियुग पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भुवन मंगल पावन जीवन कथा यत्किंचित आस्वादन करने के लिए प्रचेष्टा कर रहे हैं। वो लीला तो दिव्य है, वे तो मायातीत है, इंद्रियातीत है, गुणातीत है। वो तो अनुभव विद्य कृपा शब्द जिन पर कृपा होती है वही जाकर के उनकी लीला के किंचित अनुधावन करने में समर्थ हो सकते हैं। नहीं तो अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा, अपने विद्वत्ता के द्वारा, साधन पद्धति के द्वारा, त्याग तितिक्षा के द्वारा वहाँ अनुप्रवेश होना कदापि संभव नहीं है। ये तो प्रभु की कृपा जिन पर होती है वही जा करके वो लीला आस्वादन कर सकते हैं। श्री चैतन्य प्रसादिनो सर्वशास्त्र विनिर्णयम बालोपि कुरुते शास्त्रम दृष्ट विलासन। बोलते हैं महाप्रभु के प्रसाद कृपा जिन पर होती है बालोपि कुरुते शास्त्रम, बालक होने से भी वो समस्त शास्त्र ज्ञाता तत्व हो सकते हैं। ये कृपा शास्त्र पर तत्व मिल रहा है। ब्रज में राधा कृष्ण जुगल लीला रस, यहाँ तो आस्वादन करना तो साधारण के लिए क्या, बड़े बड़े जोगी मुनि ज्ञानी तपस्वी उनके दुरधिगम्य यहाँ अनुप्रवेश करना, ये तो उनकी कृपा से ही एकमात्र उस लीला में किंचित मात्र अनुप्रवेश हो सकता है, किंचित आस्वादन करने में समर्थ हो सकता है, जिन पर कृपा महाप्रभु की होती है।
और कृपा तो उन पर अधिक होती है जो बिल्कुल कुछ जानते नहीं है, ऐसे भावना दीनहीन भावना लेकर के महाप्रभु के चरण में जो समर्पित हो जाते हैं, गुरु चरण में वैकांतिक निष्ठा लेकर के महाप्रभु के जो उपासना करते हैं, दीनहीन होकर के अपना को हीन भाव अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि, अपना को हीन ज्ञान, ऐसे भावना, ये मार्ग ही ऐसा है। यहाँ विद्वत्ता का कोनो प्रवेश है नहीं, है ना। जिन पर कृपा होती है वही अति सहज, अति सरल भगवत लीला में, उनकी लीला कथा में अनुप्रवेश करके वो आनंद लीला किंचित आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं, जिन पर कृपा उनकी होती है, महाप्रभु की होती है। भगवान चाहते हैं जीव जगत हमारे पास लौट के आ जाए, वहाँ दिव्य आनंदमय, दिव्य चिन्मय, वहाँ दुख नहीं, वहाँ दारिद्र्य नहीं, वहाँ कोई चिंता नहीं, वहाँ कोई उत्कंठा नहीं है। इसीलिए उसको कहते हैं वैकुंठ, जहाँ कोई कुंठा नहीं है। ऐसे भगवान चाहते हैं जीव जगत लौट के आ जाए हमारे पास, लेकिन जीव भ्रमित होकर के भगवत विस्मृति, तत्सहित आत्म विस्मृति, स्वरूप विस्मृति के कारण एक शरीरधारी बन करके संसार चक्र में घूम रहा है। मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ऐसे भावना अभिनिवेश के कारण, देहोदयी वस्तु पदार्थ में आसक्ति के कारण माया मोहित होकर के, मुग्ध होकर के संसार चक्र में विवास होकर के दुखमय संसार में भ्रमित हो रहा है अनादिकाल से। तो भगवान जुग जुग में आते हैं, इस तरह से अपने कृपा कटाक्ष के द्वारा जीव चैतन्य सत्ता को जागृति करने के लिए भगवान आते हैं। इस बार भी आए हैं इस कलि युग में पावन अवतार भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस कलि युग में आए हैं। और गोलोकीय दुर्लभ जो प्रेम राधा कृष्ण जुगल मिलित अप्राकृत दिव्य चिन्मय जो रस माधुर्य निभृत निकुंज में राधा कृष्ण जुगल जो प्रेम रस आस्वादन करते हैं, उस रस का चरम निर्जास, जो चरम प्रेम की जो चरम अनुभूति, उसको आस्वादन कराने के लिए प्रभु इस बार करुणा करके, अहित की कृपा प्रदर्शन करके महाप्रभु इस कलि युग में आए हैं। लेकिन हम जैसे दुर्भागा जी किंचित मात्र चेतना नहीं, फिर भी संसार चक्र में, मिथ्या संसार में इस तरह से भ्रमित होकर के, इसमें मुग्धता स्वीकार करके संसार चक्र में, दुखमय सागर में गोता लगाने के लिए, नए करके इसमें आवर्तन करने के लिए संसार दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त होकर इसी में सुख है जान करके दुखमय वस्तु को सत्य मान करके संसार चक्र में घूम रहे हैं। कुछ नहीं, भगवत भजन करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। कोई अगर सोचे कि भाई भजन करने के लिए हमको बहुत त्याग तितिक्षा, बहुत कुछ करने का आवश्यकता है, भाई हम संसारी जीव हैं, हम ऐसे त्याग तितिक्षा हमारे द्वारा होता नहीं है, हम तो संसारी जीव हैं, मायाबद्ध जीव हैं। कहाँ ऐसे त्याग करेंगे, कहाँ जंगल जाएंगे, कहाँ सब छोड़ छोड़ के वृंदावन जा करके निवास करेंगे, ऐसा तो होना संभव नहीं है।
तो हमारा भजन तो होना संभव नहीं है। वास्तव ऐसी बात है नहीं, ऐसी बात है नहीं। शरीर जो है पंचभौतिक शरीर है, इस शरीर के द्वारा संसार कर्म करो, बस जो कर रहे हो करते जाओ। लेकिन जानना ये हमारे मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। हर एक मनुष्य जो भी कर्म करते हैं उसका एक उद्देश्य होता है, एक टारगेट होता है, फिर जाके वो कर्म करता है। उद्देश्य नहीं, टारगेट नहीं, ये पागल के लिए होता है। पागल जो है उसका कोई उद्देश्य, पागल और पशु पक्षी पक्षी उड़ रहा है, वो जानता नहीं क्यों उड़ रहे हैं। एक कुत्ता भाग रहा है, वो जानता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों भाग रहा हूँ, है ना। तो ऐसा ही पशु और पागल, इसका कोई टारगेट नहीं, उद्देश्य नहीं। ये क्या कर रहे हैं ये जानता नहीं है, क्यों कर रहे हैं ये भी जानता नहीं है, क्या करना है ये भी जानता नहीं है। एक प्रकृति के नियम से स्वाभाविक वो चलता है। प्रकृति उसको जिस तरह से जहां प्रेरणा देके जहां ले जाते हैं वैसे ही करता है। लेकिन मनुष्य शरीर है, भगवान ने ज्ञान विवेक विचार बुद्धि देकर के भगवान अपने सुंदर सृजनी शक्ति के द्वारा एक सुंदर रचना किए है मानव तनु। और इस सुंदर निर्माण भगवान जितना सृष्टि रचना किए, भगवान की सबसे सुंदर सृष्टि है मनुष्य तनु, मनुष्य शरीर। बोले क्यों ना, ये शरीर के द्वारा ही तुम एकमात्र परम मंगल साधन कर सकते हो। ये मानव तनु, ये शरीर अगर तुम सदुपयोग करते हो, अगर भगवत चरण में समर्पित होकर के तुम अगर भजन करते हो, तो ये दुखमय संसार से मुक्त होकर परम शांति पद प्राप्त करके नित्य मुक्त हो जाओगे। लेकिन जीव इसमें कोई आग्रह नहीं है। कर्म करो, कर्म करने में कोई दोष नहीं है, कोई शास्त्र नहीं कहा है तो कर्म मत करो, सब कर्म फर्म छोड़ छाड़ के चलो वृंदावन में जाके भजन करो, ऐसा कोई शास्त्र ऐसा कहा नहीं है। जस्तु इंद्रियाणि नियम अरभति अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग अशक्त सविशिष्यति। उसे कर्मेंद्रिय को संयमित किए हैं, संयमित करके जो कर्म करते हैं, लेकिन संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं। तो जानते हैं मिथ्या, ये था नहीं, रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक है, ये जान करके इसके प्रति वो आकर्षित नहीं होते। लेकिन फिर भी शरीर है तो शरीर रक्षा के लिए हमको चेष्टा करना है, हमको खाना है, पीना है, अब सोना है। ये तो शरीर धर्म तो हमको छोड़ेगा नहीं। भूख लगने से खाना पड़ेगा, नींद आने से भी सोना पड़ेगा, है ना। शरीर धर्मी है। और शरीर संबंधी वस्तु स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार है, शरीर संबंधी के कारण इससे भी हमारे संपर्क है, इससे भी हम परित्याग नहीं कर सकते हैं कि सब छोड़ छाड़ के हम जंगल चले जाएंगे। लेकिन कोई शास्त्र ने ही कहा सब छोड़ छाड़ के तुमको जंगल जाना पड़ेगा। जंगल में क्या मंगल करेगा, वहां भी तो बहुत पशु पक्षी तो बहुत है ना, जंतु जानवर है, तो क्या उनका मुक्ति हो जाएगी? वो मुक्त हो जाता है। जंगल में तो भीतु लोग जाते हैं, जो भय पाकिस्तान चढ़ते हैं, भय भी तो होकर के जंगल जाते हैं। लेकिन संसार में रह करके जो भगवत भजन करते हैं, उपासना करते हैं, भगवान कहते हैं वो श्रेष्ठ। तैस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्जुन कर्म संन्यास जो ले लिया है, सब तो छोड़ सके। कर्म संन्यास माने कर्तव्य कर्म, जो उसमें संन्यास माने त्याग दिया। देवदैहिक विषय वस्तु के लिए जो भी कर्म अनुष्ठान करते हैं, वो कर्म उसने संन्यास ले लिया, त्याग दिया। तो ऐसे जो सन्यासी है, बोले उससे तो कर्मयोगी जो है वो श्रेष्ठ है। कर्मयोग विशिष्ट शास्त्र ऐसा नहीं कहे। हमारे मुनि ऋषि अच्छा गृहस्थी थे। हमारे जो मुनि ऋषि, हमारे जो पूर्वज, ये जो तुम्हारा गोत्र है, गोत्र क्या है? हमारे पूर्वज, उनकी परंपरा वंशज है हम। शांडिल्य गोत्र माने शांडिल्य ऋषि की परंपरा से आए हैं। भरद्वाज गोत्र भरद्वाज ऋषि के वंशज है ना।
ऐसे गोत्र जो है ना, ये हमारे मुनि ऋषि गृहस्थी थे। गृहस्थी मैंने हमारे जैसे सारा गृहस्थी नहीं थे। हम जो गृहस्थी करते इसको गृहस्थी नहीं कहा जाएगा, इसको गृहस्थी कहा नहीं जाएगा, गृहस्थ आश्रम कहा नहीं जाएगा। गृहस्थ आश्रम वो आश्रम होना चाहिए। आश्रम किसे कहते हैं? जहां आत्म कल्याण के लिए साधन करते हैं और अपने परिवार के सबको वो आत्म कल्याण के लिए जो भजन अनुष्ठान करते हैं, भगवत चरण में समर्पित होकर भगवत प्रीति के लिए समस्त कर्म अनुष्ठान करते हैं। उनके उद्देश्य है भगवत प्रीति, तत्सहित कुटुंब भरण आदि जो नित्य कर्तव्य जो है शरीर धर्मी मनुष्य के लिए कर्तव्य है, करना चाहिए। ऐसे अनासक्त होकर के जो कर्म करते हैं वो है कर्मयोगी। कर्मयोगी माने कर्म करने से कर्मयोगी नहीं होता है। कर्मयोग, योग माने मिलन, मिलन माने जिस कर्म के द्वारा भगवान के साथ मिलन होता है उसको योग कहा जाता है। योग, योग माने मिलन। दो संख्या योग करने से एक संख्या हो जाती है। 2 + 2 1 4 हो गया, एक संख्या हो गया ना। तो परमात्मा से जीवात्मा का मिलन, भगवान से भक्त का मिलन है। ऐसे जो मिलन जिस प्रक्रिया के द्वारा होती है उसको योग कहा जाता है। योग माने मिलन, कर्म के द्वारा जो कर्म योग, ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान योग, भक्ति के द्वारा जो भक्ति योग, ऐसे तंत्र के द्वारा जो तंत्र योग, हठ के द्वारा जो हठ योग। लेकिन हम जो संसार करते हैं यहाँ कहाँ, यह योग कहाँ, ये तो वियोग। ये वियोग माने भगवान से और अलग कर देते हैं। कर्म क्या है? तत्कर्म हृतोषम, उसी को कर्म कहते हैं। जिस कर्म से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं जिस कर्म के द्वारा, उसको कहते हैं कर्म। बाकी कर्म बंधन का कारण, उसको कर्म नहीं कहा जाएगा, वो अकर्म है। हम कहाँ भगवत प्रसन्न के लिए हम कहाँ कर्म करते हैं? भगवान कहते हैं कर्म क्या है? जो सब कर्म हमको समर्पित कर चुके हैं हमारे प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए। जो प्रभु तुम करा रहे हो, ये कर्म जो हम कर रहे हैं ये कर्ता तुम हो। तुम हमारे द्वारा, इस शरीर के द्वारा तुम कर्म करा रहे हो, हम तुम्हारे दास हैं प्रभु। इस कर्म के फल हमारा है नहीं, तुम्हारी प्रसन्नता ही हमारे कर्म के एकमात्र उद्देश्य है। जो कर्म करते वही कर्म, अलग कर्म नहीं, लेकिन वो कर्म का उद्देश्य है तुम्हारी प्रसन्नता, तुम प्रसन्न हो जाओ। ऐसे ऐसे भावना लेकर जो कर्म करते हैं वो कर्म हो जाता है कर्मयोग। और जो अपने भोगेच्छा लेकर के इंद्रिय तृप्ति साधन के लिए देहदैहिक वस्तु पदार्थ में आसक्त होकर के, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के भोग को पदार्थ इंद्रिय भोग के लिए जो कर्म चेष्टा किया जाता है, यह है बंधन का कारण। ये है बंधन का कारण, इसको योग कहा नहीं जाएगा। इसीलिए ऐसा नहीं जो संसार में रहने से भजन होता नहीं है। संसार में रहो, लेकिन तुम ये मान लेना ये संसार तुम्हारे नहीं, तुम भगवान को, भगवान तुम्हारी। बस ये मान लो, सिर्फ हृदय से मान लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। आप क्या करना है? आप प्रभु के प्रसन्न, तुम जो कर रहे हो, जो करा रहे हो प्रभु तुम करा रहे हो, बस ये जान करके कर्म करते जाओ। कर्म बंधन का कारण नहीं, आसक्ति बंधन का कारण। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये बंधन का कारण नहीं, उसमें आसक्ति बंधन का कारण। मोह ये वही कारण, बस ऐसे जान करके भजन करना है। मन को रखो प्रभु के चरण में, काम करो, इंद्रिय के द्वारा काम करो। मन को रखो प्रभु के चरण में, मुख में नाम करो। तुम्हारा मुख क्यों बंद रहता है जब काम करते हो? हम लोग समझते हैं जो समस्त काम से निवृत्त होकर के रात्रि में एकांत में बैठ करके माला लेके बैठेंगे, बस यही है भजन। सुबह भी ऐसे उठ करके
थोड़ा सा स्नान ध्यान करके बिर करके 2 फेरा माला कर, ये है भजन। वास्तव में इसको भजन कहा नहीं जाता है। भजन तो अखंड चलेगा, अखंड। तो क्या है, नहीं पलक के लिए प्रभु के चरण विस्मृति नहीं होनी चाहिए। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, दुनिया का मेला मैं हूं अकेला, ये जान लो। लेना ना देना मगन रहना, किसी को लेना देना है नहीं, बस ये जान लो तो तुम्हारा भजन हो जाएगा। आप कर्म तो करना है, हमारे पुत्र परिवार है, पालन पोषण सब करना है, करो, लेकिन सब कर्म भगवत कर्म जान करके करो तो कोई दोष नहीं है। मुख में प्रभु का नाम करते रहो, मन प्रभु के चिंतन में लगा दो, और कर से जो कर्म करते रहो, है ना, हो जाएगा, तुम्हारा जोग हो जाएगा। हाँ, सब कर्म में प्रभु का कर्म ऐसे उसमें संयोग करना है। जैसे मैया लोग रसोई करते हैं, तो तुम तो रसोई करते हो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, मिर्च मसाला ये इसमें ये देंगे ऐसे बोलते हैं, ऐसी बढ़िया करके रसोई करेंगे, ऐसे भावना नहीं, ये भावना हटाओ। खाओगे तुम, लेकिन भावना कैसे होनी चाहिए, नहीं हम ठाकुर जी के रसोई कर, आज हमारे ठाकुर जी कल ऐसे खिलाए, आज ऐसे खिलाएंगे, ठाकुर जी को अच्छी तरह से कैसे के भोग बनाएंगे, और मुख में नाम कर रहे हैं, हम ठाकुर जी का रसोई कर रहे हैं। हो गया तुम्हारा रसोई, वो भजन हो गया, भजन हो गया। अलग भजन के लिए अलग समय देने का आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा भजन चल रहा है। ऐसे चिंतन के द्वारा बस, तो उसमें वो वस्तु भी पवित्र हो जाएगा, वो वस्तु खाने से जो खाएगा उसका भी कल्याण होगा, उसके कण कण में वो शुद्ध सत्व वो शरीर में जा करके जाके शुद्ध सत्य परिणत होगा तुम्हारे शरीर में। ऐसे भावना लेकर के घर झाड़ू देते हो तो उस पर चिंतन करना, मैं निकुंज में झाड़ू लगा रहा हूँ, राधा कृष्ण जुगल विराजमान है, मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, मन वही चिंतन। चौका दे रहे हैं, ऐसे चिंतन करो। हम मंदिर सर्मार्जन कर रहे हैं, राधा कृष्ण जुगल विराजमान है, भजन हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो हम करते नहीं ना, हम सोचते हैं माला लेकर कब संध्या को जाके बैठेंगे तब भजन होगा, कुछ नहीं, वो भजन नहीं। माला लेके बैठ जाते हैं, नींद आ जाती है, दुनिया भर की चिंता माथे में, दुनिया इधर उधर दुनिया भर की चिंता करते हैं, बिर करके क्या नाम किया, हम अपने को समझ में नहीं आया, बस इतना शंका हो गया, जाओ हो गया आज का भजन। ऐसा थोड़ी होता है। भजन तो अखंड चलेगा। कर से कर्म कर विधि नाना, चित्र रखूं जहाँ कृपा निधाना। कर्म करो और मुख में नाम करो और प्रभु के चिंतन करते हो, तो भजन हो जाएगा। भजन हर समय के लिए, पर्टिकुलर कोई समय के लिए नहीं, समय का बंधन नहीं। हमारा भजन ही तो उद्देश्य है, हमारे टारगेट क्या है, हमारे टारगेट है ये मनुष्य दोनों हमको मिला है, प्रभु ने बड़ी कृपा करके हमको मनुष्य दोनों दिया है, ये शरीर के द्वारा हमको भगवत प्राप्ति करना है, ये सबसे बड़ी कृपा है जो तुमको मनुष्य शरीर दे दिया है। हमारा टारगेट क्या, नहीं इसी जन्म में हम राधा रानी के चरण प्राप्त करेंगे, ये टारगेट है, उद्देश्य भगवत प्राप्ति। हमारे तो ऐसे उद्देश्य नहीं है। काम करते किस लिए करते पता नहीं, नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाएंगे, ये करेंगे, मकान बनाएंगे, पुत्र को ऐसे बिजनेस लगा देंगे, कन्या को शादी करा देंगे, ठीक। फिर आगे क्या करोगे, आगे तुम्हारा टारगेट कहाँ तक है, टारगेट मृत्यु, हम मरेंगे, तो अर्थ तो कुछ है नहीं, आगे सब कर दिया, ठीक है सब कर दिया, फिर आगे क्या है, आगे क्या तो जो उद्देश्य मृत्यु, जहां मरो। लेकिन ऐसे नहीं, हम मरेंगे नहीं, हम जिएंगे। ये हमारा मानवता ने जब दिया है हमें जीने के लिए, मरने के लिए नहीं, हमको जीना है। हम बार बार मर के आए हैं, इस बार हम जीने के लिए आए हैं, हमको जीना है। वो जीना शरीर से जीना नहीं है, आत्मा से जीना है। जो सोया हुआ आत्मा है, जो आत्मा भूल गए हैं, अपना स्वरूप भूल गए हैं, भगवत चरण भूल गए हैं, उनके सान्निध्य भूल गए हैं, सबसे प्रियतम ये भूल गए हैं, सबसे निकटतम ये भूल गए हैं। बस ये भूल को मिटाना है, हमको जीना है, हमको जीना है, हमको मरना है नहीं। लेकिन संसारी लोगों का टारगेट क्या है, मृत्यु।
चलो सब किया, आखिर में दुखी होकर के एकदम बिस्तर में खाट पड़े। कोई लोग पटक देते हैं, बुढ़ा कोई काम करता है नहीं आजकल बच्चों में तो ऐसा कोई मंदिर में दे देते हैं, जाओ तुम यही तो खाना पीना पहुंचा देंगे वहाँ। बुढ़ा तो कहीं करता, कौन सुनता है, कान में सुनता नहीं, हाथ में दिखता नहीं। क्या दुर्दशा। टारगेट क्या? मृत्यु। ना उद्देश्य ठीक, टारगेट ठीक रखो। हमको इसी जन्म में हमको ठाकुर जी के चरण प्राप्ति करनी है, प्रेम प्राप्ति करनी है, बस ये टारगेट, उद्देश्य। हमको वहां जाना है, पहुंचना है। टारगेट नहीं होने तो चलोगे कैसे? सब पुस्तक टारगेट है, उद्देश्य है। यहाँ आए हो किस लिए? टारगेट किस लिए? सत्संग करेंगे, सत्संग में हमारे भीतर कुछ प्रेरणा जागृति होगी, भजन के लिए हमको कुछ ज्ञान मिलेगी। तो ऐसे भावना लेकर आए। हम टारगेट क्या है? सत्संग करेंगे। हर कर्म के लिए एक टारगेट होता है ना। तो ऐसे संसार जीवन कर रहे हैं ये लोग, कोई टारगेट नहीं, बताओ, कोई उद्देश्य नहीं। इसीलिए शरीर रहते रहते ऐसे मनुष्य ने पा करके जो हरि भजन करने के लिए प्रयत्न नहीं किया, वो आत्महत्याकारी। ऐसे है ना, वृथा है मानव जनों, तुमको दिया प्रभु ने कृपा करके। इसलिए तो महाप्रभु आए हैं इस कलि युग में, ऐसे करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके आए हैं, बड़े करुणा करके आए हैं हमको वो वस्तु प्रदान करने के लिए। सरल सहज मार्ग नाम साधन के द्वारा हम वो वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। राधारानी के चरण कमल, उनके प्रेम सेवा सान्निध्य हम प्राप्त कर सकते हैं। सरल साधना, हरि नाम साधना, मुख में नाम करते रहो, काम करते रहो। उठीते बसीते खाईते शुईते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं, सर्वसिद्धि। ठीक है, तुम्हारा अच्छा लागे ना लगे इतना करो। कलि युग में कितना सरल करते साधना। उठते बैठते खाते सोते जहां तहां जैसे तैसे नाम को रटते रहो। अच्छा लागे ना लागे, कब अच्छा लगेगा उस दिन के इंतजार मत करो। कब शुभ दिन आएगा तब हम भजन करेंगे, ऐसा स्वप्न मत देखो। वर्तमान को काम के लगाओ। वर्तमान के एक एक पल, एक एक क्षण हमारे लिए बहुत कीमती है। अतीत जो बीत गया है वो तो हमारे हाथ में आने वाला है नहीं, वो तो गया। और भविष्य का कोई गारंटी नहीं, कल आपके सामने ना जाने इससे खराब दिन आ सकता है। तो हम भजन कब करेंगे? बोलते वो छोड़ो, अतीत को छोड़ो, भविष्य को चिंता मत करो, वर्तमान को पकड़ो। आज का दिन हमारे बीता ना जाए। ये समय जो हमारे सामने बीत रहा है, ये समय बीता नहीं जाना चाहिए। काल क्या होगा दिखा जाएगा, लेकिन हम एक पल एक क्षण हमारे वृथा हम जाने नहीं देंगे। बोले क्या करेंगे? मन लगता नहीं, बता मत लगने दो, मुख में नाम करते रहो। संकीर्तन पुरियस्य घिलन में बाबा वैकुंठ नाम ग्रहणात् अशिष अगहरं विदु। सांकेतिक शब्द के द्वारा आप भगवान का नाम लेना। राधे राधे, सांकेतिक शब्द मतलब तो वो बुला रहे हैं लेकिन नाम ले रहे हैं, बोलते ये सांकेतिक शब्द। परिहास्य, मजाक से, मजाक करके क्या राधे राधे बोलते, इससे क्या होता है? कुछ नहीं है इसमें। ये जो उच्चारण किया ये परिहास्य, अवहेलन के साथ। ऐसे भी अगर भगवान का नाम ग्रहण करते हैं, बोलते अशिष्ट अगहरं विदु। अगो माने अमंगल, अशिष्ट अमंगल को नष्ट करने का शक्ति रखते हैं ये नाम, प्रभु के नाम है ना। इसलिए ये चिंता नहीं करना जो हमारा मन लगे, कब लगेगा तब हम भजन करेंगे। मन लगता नहीं, क्या करें? मन लागे ना लागे, नाम रटते रहो, काम करते रहो, ये अभ्यास करो। ये अभ्यास करते रहो, देखना इसके पीछे अशिष मंगल तुम्हारे पीछे तुमको मिलेगा, तुमको अशिष मंगल, है ना। तो महाप्रभु ये साधन पद्धति, हरि नाम साधन सबसे मंगलमय, सबसे सरलतम साधना। इसमें कोई तप तपस्या की आवश्यकता है नहीं। बस हरि नाम करते जाओ, नाम रटते जाओ, काम करते जाओ। महाप्रभु
जगन्नाथपुरी में विराजमान है। सनातन गोस्वामी आए हैं वृंदावन से महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने के लिए। बड़े कष्ट करके जंगल में ऐसे बहुत दुर्गम स्थान, ऐसे स्थान से चल के आए हैं। खाने का नहीं ठिकाना नहीं, जहाँ तहाँ के पानी सब दूषित तो पानी खा करके यहाँ तहाँ ये वातावरण उसमें कोड़ी जैसे हो गया। बड़ा कष्ट करके आए हैं जगन्नाथपुरी में। महाप्रभु तो कृपा की है, उनको आलिंगन करके उनको समस्त व्याधि निर्मुक्त कर दिए हैं। सुंदर कंचन वरण शरीर हो गया सनातन गोस्वामी जी। फिर महाप्रभु कहते हैं तुम अभी मत जाओ, यहाँ रहो, अभी होली के बाद तुम जाना। बड़े प्यार करते हैं सनातन गोस्वामी को, तो तुम अभी रहो यहाँ का, होली के बाद तुम जाना। ये सनातन गोस्वामी भी दीनता के एक प्रतिमूर्ति, दीनता के प्रतिमूर्ति। दीनता एक भजन के लिए बहुत एक शक्ति समन्वित वस्तु है, बहुत शक्ति है दीनता में। और भक्ति देवी बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं जिस हृदय में दीनता है। दीनता माने मैं कुछ जानता नहीं हूँ और क्या सब हमसे अच्छे हैं। दीनता क्या? दीनता माने ऐसा नहीं हम बहुत दीन है लेकिन तुमको हम समझते तुम बेकार पार्टी हो, ऐसा नहीं। तो दीनता नहीं हो तो अहंकार, और दीनता का अहंकार ऐसा नहीं। दीनता किसे कहते हैं? जो भिखारी हो तो सबको बाबूजी बाबूजी बाबूजी, जो जाने बाबूजी, वो जानते हैं भिखारी तो सभी उनके सामने बाबूजी। तो दीनता जिनमें है वो भी क्या देखते हैं? दीनता ऐसे नहीं। दीनता माने सब हमसे श्रेष्ठ है, सब हमसे श्रेष्ठ है, हम में बहुत अवगुण है, वो समको अनुकुटिल खल कामी, हमसे सब श्रेष्ठ है, ऐसे सबको आदर करते प्रणाम करते। यह है दीनता। दीनता शब्द को माने अलग करने से होगा नहीं, बहुत कठिन है दीनता। तो दीनता बहुत कृपा से आती है। जिस हृदय में दीनता आ गई, मान लो उस हृदय में भक्ति देवी जाके बैठ जाते हैं वहाँ। दीनता में बहुत, दीनता और सरलता, खैर सरलता और दीनता दोनों अगल बगल रहते हैं। जहाँ सरलता है वहाँ दीनता है, दीनता है जहाँ वहाँ सरलता भी है ना। सरलता नहीं कौटिल्य है, वो दीन हो ही नहीं सकता है। जिसका हृदय में कुटिलता है वो दीन हो ही नहीं सकता है ना। तो इस तरह से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। सरलता और दीनता बहुत ज्यादा नंबर, इसमें बहुत ज्यादा नंबर में, भजन से उतना नंबर मिलता नहीं है। तो सरल हृदय और विनम्रता, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी उसको कृपा करते हैं। ऐसा भक्तमान में बहुत सारे जीवन चरित है, आप लोग खोल कर देख लेना कैसे सरल को किस तरह से प्रभु ने कृपा किए हैं। और बड़े बड़े विद्वान वो पूथी देखते देखते जीवन बीत गया, पूथी रह गया, वो चले गए, कुछ मिला नहीं, खाली हाथ चले गए, है ना। विद्वान परे हैं लेकिन मूर्खबाजी मार के चले गए हैं भक्ति मार्ग में। तो ऐसे दीनता सनातन गोस्वामी के कभी मंदिर जाते नहीं थे। क्यों? ना हमारे स्पर्श से जो स्पर्श करे वो अपवित्र हो जाएगा। क्यों? हम ऐसे जबन के हम नौकर थे, तो हमारे शुद्धाचार थी नहीं, ऐसे दीनता। तो हमारे स्पर्श से यह तो सब वैष्णव आवागमन करते, ना जाने हमारे स्पर्श से कोई अपवित्र हो जाएंगे, उनका भजन नष्ट हो जाएगा। महाप्रभु एक दिन परीक्षा करने के लिए सनातन गोस्वामी को दोपहर के समय, गर्मी मौसम, 1-2 बजे किसी के मार्फत खबर भेज दिया, सनातन कहना हमसे एक बार जरूरी मिलने के लिए। और सनातन गोस्वामी है उस समय आहिरी टोटा जगह है, तो राजपथ से नहीं जाकर के समुद्र के जो रेती है उसके ऊपर से चल के गए हैं।
कि वहाँ से सब गमनागमन है, समस्त साधु संत पुजारी पांडा आदि चलते हैं, हमारे कहीं स्पर्श हो जाएगा तो भाई अनर्थ हो जाएगा। और तप्त तो बालू के ऊपर, रेती के ऊपर, तप्त तो रेती के ऊपर गर्मी मौसम में कैसे होता है, चलते उनका पाँव में फफोला पड़ गया है, फफोला पड़ गया है। सनातन गोस्वामी जब गए हैं तब महाप्रभु पूछते तो कहाँ से आए हो? बोलता है प्रभु हम तो समुद्र मार्ग में से आए हैं, वहाँ रेती के ऊपर से आए हैं, क्या करें, अभी पक्का रास्ते से आएंगे तो हमारे स्पर्श से कोई अपवित्र हो जाएगा, हम तो ऐसे नीच हैं, आप जैसे करुणामय हमको स्वीकार किया है, लेकिन प्रभु हम तो ऐसे सभ्य जगत में तो हम स्वीकृति के पात्र नहीं है, ऐसे अपात्र, ऐसे कुपात्र है हम। अरे सनातन तुम ऐसे दीनता मत दिखाओ, ऐसे हमको बहुत कष्ट होता है तुम्हारे दीनता देख करके। देखो तुम जगत को पवित्र करने का सामर्थ्य तुम में है, लेकिन दीनता, ये दीनता बहुत सुंदर है, लोक शिक्षा के लिए बहुत सुंदर है। तो महाप्रभु पर आदर किया है, फिर उनको प्रसाद पावा है, देखने के लिए जो क्या करते हैं, कितनी दीनता उनमें। फिर जा करके सनातन गोस्वामी तो आ गए हैं। इधर क्या हुआ, हरिदास स्वामी, हरिदास ठाकुर, वृद्धावस्था हरिदास ठाकुर महाप्रभु से उम्र से बहुत बड़े हैं। महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में जब निवास कर रहे हैं उस समय हरिदास ठाकुर वृद्धावस्था, लेकिन वो तो जन्म से ही सिद्ध है, जन्म से सिद्ध है, वो तो ब्रह्मा के अवतार है ना, ब्रह्म हरिदास भी कहते हैं, वो तो जन्म सिद्ध है। लेकिन फिर भी हर समय नाम रखते थे, एकांत में रहते थे, गोविंद के द्वारा वो भोग भेज देते थे महाप्रभु, उसी को ही पाके अपने भजन करते थे। तब से महाप्रभु स्वयं आते थे प्रतिदिन, महाप्रभु सनातन हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए स्वयं आते थे, आलिंगन करते थे, बड़े आदर से उनका खातिर करते थे। तो हरिदास ठाकुर तो चाहते नहीं है महाप्रभु आके हमको कृपा करें, क्योंकि इतना कष्ट करके महाप्रभु आते हैं, माना करते हैं प्रभु आप रोज रोज मत आइए, प्रभु आपको कष्ट होता है कभी कभी। ना हरिदास तुमको देख करके मैं पवित्र हो जाता हूँ। भगवान के मुख से ऐसे शब्द, भगवान के मुख से ऐसे शब्द, हरिदास तुमको देख करके मैं पवित्र हो जाता हूँ। हमको पवित्र होने के लिए हम आते हैं, तुमको स्पर्श करते हैं, हरिदास ऐसे पवित्रकारिणी शक्ति तुम में है। तो एक दिन आए हैं महाप्रभु, पूछते हैं हरिदास तुम कैसे हो? कहते हैं प्रभु शरीर तो ठीक है लेकिन अस्वस्थ बुद्धि मन, हमारे मन बुद्धि जो है ये अस्वस्थ है, पर शरीर ठीक है। क्यों मन बुद्धि अस्वस्थ क्यों है? न प्रभु भजन नहीं होता है, पहले जैसे भजन होता था अभी उतना नियम उतना कर नहीं पाते हैं। क्यों? शरीर हमारा साथ नहीं देता है, इसलिए नियम, हम साधु का एक नियम है ना, नियम कभी छोड़ना नहीं चाहते, चाहे कितने बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े सिद्ध हों, लेकिन भजन साधन ये छोड़ती नहीं है। बड़े बड़े ऐसे महत्वपूर्ण देखा गया है। तो महाप्रभु कहते हैं अभी तुम्हारा भजन का क्या जरूरत है, तुम तो सब कुछ प्राप्त तो कर चुके हो, और कौन सा वस्तु प्राप्ति के लिए और तुमको तीव्र साधन करना है बताओ। तब हरिदास ठाकुर कहते हैं प्रभु ऐसे मत बोलो, भजन ही तो प्राण है, भजन ही तो जीवन है, अब भजन नहीं हुआ तो इस शरीर से क्या मतलब है, अब तो ऐसे शरीर जाना ही अच्छा है। तो बोलो तुम क्या चाहते हो, बोलो बोलो हमसे मांगो तुम क्या चाहते हो। बोलता है प्रभु मैं ये चाहता हूं, मैं जानता हूं तुम ज्यादा दिन इस संसार में शरीर धारण करके नहीं रहोगे, वो तो त्रिकाल दृष्टि महापुरुष है ना, लेकिन
मैं चाहता हूं तुम्हारे आगे हमारे शरीर का पतन हो जाए। मैं ये चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं, सीधा बात मैं जाना चाहता हूं। आप कृपा करो, अब हम चलेंगे। तो महाप्रभु मस्तक अवनमित करके चिंतन कर रहे हैं। क्या चिंतन करके जाने? महाप्रभु का आंख से अश्रुधारा बहना शुरू हो गया। हरिदास, तुम जैसे भक्त तो जगत को पवित्र करने के लिए आते हैं, तुमको देख करके सब पवित्र हो जाते हैं। हम भी तुम्हारे स्पर्श से पवित्र होने के लिए यहाँ आते हैं। तुम चले जाओगे तो ये धरित्री तो शून्य हो जाएगा। तो मैं किसको स्पर्श करने के लिए ऐसे आकर के किसको मैं स्पर्श करके पवित्र करने का प्रयत्न करूं? बताओ ना प्रभु। प्रभु आप ऐसा मत बोलो, प्रभु ऐसे मत बोलो। अब हमको जाने दो प्रभु, बहुत समय हो गया। तुम्हारी कृपा मिल गई, तुम्हारे दर्शन रोज मिलता है। प्रभु आप कृपा करो, अब हमको जाने दो। अच्छा ठीक है, तुम जब चाह रहे हो तुम्हारा इच्छा ही पूर्ण होगा। दूसरा दिन महाप्रभु सब कीर्तन मंडली संग्रह किए। चलो कीर्तन मंडली चलो, फूल करता साथ। कहाँ महाप्रभु इस दोपहर के समय आप कहाँ जाएंगे? ना हरिदास ठाकुर की ओर जाएंगे। तो हरिदास ठाकुर के यहाँ तो प्रभु रोज ही जाते हैं, लेकिन आज ऐसे साजा बाजा कीर्तन मंडली लेकर के एक माला पहन करके ऐसे एकदम महाप्रभु जा रहे हैं। क्या मतलब, माने क्या है? अरे ये दोपहर के समय, और महाप्रभु से कौन पूछेंगे क्यों जा रहे हैं? तो उचित तो है नहीं ना। जा रहे हैं कीर्तन करते करते, हरि बोल हरि बोल हरि बोल ध्वनि से दिगंत मुखरित करते करते महाप्रभु आ रहे हैं। वहां हरिदास दिख रहे हैं, स्वस्थ शरीर, कोई अस्वस्थ नहीं। आए हैं महाप्रभु के पास। हरिदास, मैं तो आ गया हूं, प्रभु आए हो, अब हमको आदेश दो, हमको जाना है। बोलो। तो हरिदास शयन किए। शयन करके प्रभु आपके चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर स्थापन करो। महाप्रभु ने अपने चरण कमल को वक्षस्थल में स्थापन कर दिया और महाप्रभु के नेत्र की तरफ देखते देखते जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य चले गए। सदाम चले गए। इच्छा मृत्यु, इच्छा की यहाँ शरीर छोड़ेगी। सब देखते रह गए। अरे हरिदास अभी आए और अभी इस तरह से शरीर त्याग दिए। इच्छा मृत्यु, ये भक्त की जो मृत्यु है ये अलौकिक है। ऐसा हम भी देखे हैं, एक आध मृत्यु हम भी देखे हैं। हम भानुपुर में रहते थे आज से लगभग 40 साल पहले। ये भानुपुर में हम रहते थे झोपड़ी में। तो हमारे सामने रहता था एक लंगड़ा बाबा। एक दिन सुबह क्या हुआ, हमने आए हैं, उसमें आते नहीं 10-11 बजता है, और लंगड़ा बाबा एक बाल्टी पानी लेने के लिए आए। एक बाल्टी पानी लेके नाल दबा कर पानी लेके बोले, बाबा आप कैसे हैं? बोलते हैं शरीर उतना ठीक नहीं है। तो हम उनको कह रहे हैं, बाबा एक बात बताओ। बोलिए। ना आप माधुगुड़ी जाते हैं ना रोज, आप मत जाइए, हम आपके माधुगुड़ी ले आएंगे। आप जब तक रहेंगे आपके माधुगुड़ी हम ले आएंगे, आप इस अवस्था में मत जाइए। बस मैं चाहता हूँ आपके माधुगुड़ी हम ले आएंगे।
बोले नहीं बाबा, अभी शरीर चल रहा है, जब तक चल रहा है चलने दो, जब नहीं चलेगा तब फिर कहेंगे, अभी तो चल रहा है। लंगड़ा, एक पाव लंगड़ा वृद्ध। फिर घर में गया, घर में जाकर के हम वहाँ बैठे हैं, हम इधर बैठे हैं, चबूतरा पे बैठे हैं, 5 मिनट का समय। देखते हैं दरवाजे के पास ऐसे पड़े हैं, भक्ति रख करके ऐसे पड़े हैं, लेकिन वो सीधा पड़े नहीं है, जैसे कुछ हिस्सा तो बाहर, कुछ हिस्सा भीतर। बोले ऐसे तो पड़ा है भाई, क्या हुआ? 5 मिनट मैंने मुंह घुमा के भीतर गया, भीतर से वो बाहर पड़े, मुंह घुमा के देखे, हम भाग के गए, तो क्या हुआ? देखते चले गए 5 मिनट। अच्छा बोलिए, जो एक बाल्टी पानी लेके जा सकते हैं, उनके अंदर रेजिस्टेंस पावर कितना हो सकता है? शरीर का रेजिस्टेंस पावर, एक बाल्टी पानी ले गया है? और 5 मिनट में कैसे शरीर त्याग सकता है? 5 मिनट से चलता नहीं, हार्ट बीट चले गए। ऐसे हम देखे हैं, ऐसे मृत्यु देखे हैं हम। हमारे एक साथी थे जगदानंद बाबा, वो भी भानुपुर में रहते थे, बाबा त्यागी थे। जिस दिन शरीर छोड़ेंगे उसके आगे दिन हमको कहते विनुद्धा, ये जंजाल हो गया हमारे घर में। क्या हुआ? ये देखो सामान सट्टा कहाँ से आ गया, भर गया ये सामान सट्टा। बोलो हम त्यागी है, ये इतना सामान कहाँ से आ गया? आता है सामान, कोई आता है, कोई कुछ देते, कुछ गुस्सा के मारे घर सब खाली कर दिया, फेंक दिया, डिब्बा डब्बा जो भी है, कपड़ा लत्ता सब फेंक दिया बाहर। फिर हंसना शुरू कर दिया, विरुद्धा खाली कर दी। খুব হাসছে বলা, আমরা এখন ভালো লাগতেছে, এখন ভালো লাগতেছে। दूसरा दिन हमारे और एक गुरु भाई था कदम बिहारी, वो रोज दोपहर को कथा सुनाते थे। वो है वक्ता श्रोता थे हमारे जगदानंद बाबा। एक जन वक्ता, एक जन श्रोता, दूसरा कोई श्रोता नहीं हुआ। दोपहर के समय प्रसाद पाके वक्ता कथा करते हैं, श्रोता हुई एक जन कथा कर रहे हैं। सुनते कदम बता, तुम कथा कहो, हमारा शरीर थोड़ा ठीक नहीं ना, मैं सो के सुनता हूँ। मैं सो के सुनता हूँ, मैं तो सो जाऊँ, तुम कथा करते रहो। तो वृद्ध आदमी है, सो गया, कथा करते रहे। जगदानंद दा सुनचो, आवाज नहीं, क्या कहते, चले गए। कैसे? ऐसे वक्त की मृत्यु। जैसे यह है ना, बिल्ली चूहा जब पकड़ते उसका प्राण हरण कर लेता है, और जब अपने शावक को जो पकड़ के ले जाता है, बच्चा, बिल्ली का बच्चा एक स्थान से दूसरा स्थान, तो उसको लगता नहीं है, सब वही मुंह से पकड़ के ले जाता है। ऐसा ही संसारी जो भजन नहीं करता है, बहिर्मुख जीव के लिए एक काल शक्ति जो है ऐसे चूहा जैसे पकड़ता है, प्राण हरण कर लेता है। तो और भक्त के लिए ऐसे बिल्ली का बच्चा जैसे चल भी नहीं पाता है, कब शरीर छूट गया है ना। ऐसे हरिदास ठाकुर तो अलग बात है, ये तो स्वेच्छा मृत्यु, इच्छा मात्र, इच्छा किए है। महाप्रभु के चरण को हृदय में स्थापन करके, महाप्रभु के नेत्र से नेत्र मिला करके, महाप्रभु ऐसे देख रहे हैं, और महाप्रभु के नेत्र से नेत्र मिला करके जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण। फिर महाप्रभु खूब रोए, यार भक्तों वृंद भी वो भी रोए। फिर रोने का बाद महाप्रभु भिक्षा करने निकला, हमको भिक्षा दो। हमारे हरिदास चले गए, आप उनके भंडारा करेंगे, आप लोग कुछ दे दो, हम भिक्षा कर। महापुरुष स्वयं भंडारा। पहले तो हरिदास ठाकुर को गोदी में करके लेकर के, अपने गोदी में लेकर के वहाँ सिद्ध गोकुल से कम हरिदास मठ है
हाफ किलोमीटर से ज्यादा होगा। वहां जाकर के खुद रेती, वहां रेती था, अभी तो वहां गान मकान दुकान बन गया और आगे रास्ता घाट बन गया, अभी तो पहचान में आएगा नहीं। उस समय सिर्फ रेती था। उस समय हटा करके फिर अपने हाथ से महाप्रभु हरिदास को समाधि दिए हैं, शरीर को इस तरह से रेती से समाधि दिए हैं। वो हरिदास समाधि मंदिर अभी प्रसिद्ध है, वहाँ अभी भी अखंड नाम चल रहा है। जाते हैं भक्त वृंद सब, गौरी भक्त वृंद सब जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, दंडवत करते हैं। फिर महाप्रभु भिक्षा किए हैं, तब भिक्षा दो हमको, रो रो करके भिक्षा मांग रहे हैं, हमको भिक्षा दो, भिक्षा दो। हमारे हरिदास चले गए, उनके भंडारा करेंगे। महाप्रभु स्वयं उनके क्या कमी है। एकला प्रताप रुद्र अगर ऐसे खबर मिल जाए, प्रताप रुद्र एका ही तो पूरा जगन्नाथ पुरी को भंडारा कर देगी, लेकिन ना, ऐसा नहीं। जो चुन चुन के भिक्षा करके जो सेवा होती है ना, वो बहुत पवित्र होता है और वो बहुत सुंदर होता है। भगवान उसमें प्रसन्न होते हैं, है ना। और स्थूल भिक्षा कोई सेठ ने दिया, हमने भंडारा किया, उसका कोई महत्व नहीं। महत्व है खुद भिक्षा करके चुन चुन के थोड़ा थोड़ा ले करके जा करके भंडारा करना है। हम जब आए हैं, हमारा एक बीमार हो गया, मलेरिया हो गया, मलेरिया छूटता ही नहीं, इतना रोज रोज बुखार, रोज रोज बुखार, 105-6 ज्वर बुखार रोज, हालत खराब। और बाबा के पास है, उसमें कोई पहचानता नहीं था अभी तक, जैसे थोड़ी है, कोई जानता भी नहीं, कोई मानता भी नहीं। 42 साल पहले तो बाबा कहते, विनोद तुम एक भंडारा दो, लो तुम्हें भंडारा दो। हमको कोई जानता नहीं, अभी तो बोलने से एक ही जन दे देगा, उसमें कोई जानते, 2 पैसा देने वाला कोई है नहीं, दिखावा भी नहीं। अभी मला कंटी दाढ़ी उड़ी रख कर तो बड़ा साधु दिखता है ना, उसमें ऐसे भी नहीं था, फक्कुरदास था। मस्त कुंडी तो कोई मानता ही नहीं थे, बड़ी साधु। अभी तो दिखावा ज्यादा है, अभी तो भजन नहीं है, दिखता है दिखावा, दिखावा में ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। कौन दिखता है, कौन भजन आनंदी क्या है, भजन आनंदी को ऐसा पहचान थोड़ी होता है। पहचान एक दिन यही पर हम बैठे हैं, एक व्यक्ति आए हैं बाहर से, गामछा पहना हुआ है, कान में गृहस्थी, एकदम फटा पुराना कपड़ा पहन करके हम वो बैठे हैं, उनके सामने हमारा बहुत नाम चल रहा है, बहुत जोरदार। तो हम सुने हैं जो बहुत पुरुष है, उनको दर्शन मात्र से नाम होना शुरू हो जाता है, उनके तुम्हारे नाम स्वाभाविक होना शुरू हो जाएगा, तो समझना वो वैष्णव प्रधान। जारे देखिले मुखे आयसे कृष्ण नाम, तारे जानिए तुम वैष्णव प्रधान। वो देखने से तुम्हारा भीतर हरे कृष्ण नाम शुरू हो जाएगा। ऐसा ही हो रहा था, तो हमने देखा गिरस्ती है, वो ऐसे ही शायद हमारा हो रहा है, ऐसे बात नहीं है। तो साथ में अभी जो रूम है, वो रूम नहीं था, ऐसे ही था, खुला था, हमने सो रहे हैं। वो व्यक्ति सारी रात, हम तो सोए हैं, सोए नहीं, नाम करते सारी रात, सारी रात। बीच में थोड़ा सा आँख खोलते दिखते नाम करना, फिर खोलते दिखते नाम करना। कैसे पहचानोगे कौन कैसे वैष्णव है, कौन क्या संत है, कौन मानता है? ये पोशाक से पहचान थोड़ी होता है। संत होता है अंतकरण, भक्त होता है अंतकरण के मामला। अंतकरण किसका, राधा रानी के चरण में कितना रंग गया है, उसके अंतकरण में राधा रानी के प्रति कितना प्रेम भक्ति है, वही है उसके मापदंड। तो हम तो जानते नहीं है, हम कैसे जान पाएंगे आपके अंदर कैसे कितनी भक्ति है, राधा रानी के चरण में कितने समर्पित भाव है, राधा रानी की कृपा आपने कितना प्राप्त किया है। तो इसीलिए ये पहचान नहीं होता है संतों का पहचान। तो हम बाबा ने हमको कह दिया, विनोद तुम एक भंडारा करो।
हमको ऊपर से गिर गया, हम भंडारा करेंगे माने? माधुकुरी में रोटी नहीं मिलता है, हम भंडारा करो। माधुकुरी में पेट भर के रोटी नहीं मिलता था उस समय, बहुत दूर दयनीय स्थिति थी उस समय। हाँ, भूखे मुख से मरते थे, आधा मीट खाते थे। आश्रम में एक रोटी देते नहीं थे, एक रोटी देते नहीं थे, सब्जी भी देते नहीं थे। काम पूरा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, ऐसी स्थिति उसमें इतना शासन था। क्या करेंगे? झोली लेकर के निकल गए, चून भिक्षा करना शुरू कर दिया, आटा भिक्षा। वहाँ एक काम किया, फिर उधर ज्योति पूरा किया, ऐसे 2-3 दिन मिल के तो आटा भिक्षा करके इकट्ठा किया। आटा तो हुई, आटा से तो काम नहीं चलेगा भाई, सब्जी फब्जी तो कुछ चाहिए। तो चले गए गोवर्धन मंडी पे, जा करके सब्जी, कोई वैसा सब्जी फब्जी भिक्षा किए नहीं है, सब्जी भिक्षा किए है, कोई जो लौकी फोकी आलू फलू दिया है उसमें ले आए हैं। अरे भाई इसमें तो होगा नहीं, आटा तेल मसला भी चाहिए। अरे दो जैसे भिक्षा का भाई हमको भिक्षा दो, तो एक जन 1 रुपया दिया, एक जन 3 रुपया दिया, और एक जन 2 रुपया, ऐसे ही 5-7 रुपया हुआ। बाबा के सामने पटक, ए लीजिए आपका सामान, आप इससे ज्यादा हमसे होगा नहीं। वैष्णव सेवा हो जाए तो वो ठीक है, नहीं तो हमसे और होगा नहीं। वैष्णव कैसे क्या करेंगे? आटा ला के धर दिया, सब्जी ला के धर दिया, और 5-7 रुपया जो मिला था धर दिया। तो बाबा ने हंसना शुरू कर दिया, हाँ हाँ हो जाएगा, इसी में हो जाएगा। सीतानाथ सुन, सीतानाथ काल को त्यागी बाबा, त्यागी जो भिक्षा माधुकरी करते हैं, ऐसे कुछ बाबा जी को निमंत्रण कर देना, यहीं पर वो लोग भिक्षा लेंगे। ऐसे ही कर दिया, और बुखार पुकार सब शरीर फिट हो गया फिर। तो ऐसे है ना, भिक्षा करके जो होता है ना, वो वस्तु अलग होता है ना। अभी तो ऐसा नहीं, अभी सेठ का पैसा और उस पैसा से करते वैष्णव सेवा, इसमें ना वैष्णव का कल्याण होता है, ना अपना कुछ विशेष कुछ कल्याण होता है। विषय अन्न है राजस्व निमंत्रण, दाता भोक्तार उभय मलिन है मन। विषय अन्न ना है कृष्ण शरण, जहाँ जहाँ अन्न तहाँ तहाँ मन, नहीं ऐसे क्या? विषय अन्न है राजस्व निमंत्रण, दाता भोक्तार उभय मलिन है मन। विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन माने नहीं कृष्ण शरण। जैसे आप भंडारा किए, उसके बाद भंडारा करने पश्चात आपका बुखार उतर गया, बुखार ठीक हो गया। तो लीला थी, क्या अनर्थ दूर होते हैं ऐसे भंडारा शुद्ध मन से? अरे बाबा की ऐसे लीला है, तो बाबा की कृपा से हुई है। हमारे पैरालिसिस हो गया, जानते हो, लोकुआ मर गया था, बाबा की कृपा से ठीक हो गया। क्या बोलते हो? जो ठीक होना संभव नहीं है, कोई दवा नहीं, कुछ नहीं, बाबा के कृपा दृष्टि से ठीक हो गया। थोड़ी है बाबा विद्वान हो, वो नाटक करेंगे, ऐसे देखते हैं वो क्या करता है। अच्छा, आज की कथा है विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि हरि। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.